नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस पाप की जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया, और यह हुआ मध्य प्रदेश में। उसी मध्य प्रदेश में जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान के दिल को ही दुखा दिया। एक ऐसी घटना जो केवल अपराध नहीं है बल्कि अधर्म है, और इस पाप को धोने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे आना पड़ा। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं, और नजर हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, सीधी कांड के पीड़ित के पैर धोकर मुख्यमंत्री ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। जिस कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया वो हुआ मध्य प्रदेश के सीधी में। प्रहार एक दलित के आत्मसम्मान और उसकी आत्मा पर हुआ, और दाग लगा मध्य प्रदेश सरकार के दामन पर। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलित के पैर धोकर संदेश दिया कि गरीबों और दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधी कांड पर सरकार की हो रही किरकिरी के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पीड़ित के जख्मों पर संवेदना का मरहम लगाकर उसके गम को बांटने की कोशिश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पीड़ित दशमत रावत को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर न केवल उसके चरण पखारे बल्कि उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। मैं माफी चाहता हूँ, ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान है। आज मुख्यमंत्री आवास में दशमत रावत का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयार बैठे थे। जैसे ही दशमत वहां पहुंचे, शिवराज आत्मीयता के साथ उनका हाथ पकड़ कर ले गए और दलित आदिवासी दशमत को कुर्सी पर बैठाया और खुद जमीन पर बैठ गए। इसके बाद शिवराज ने पीड़ित आदिवासी के पैर धोए और उस जल को अपने सिर माथे पर लगाया। शिवराज ने इसके बाद दशमत से उस महापाप के लिए क्षमा याचना की जिसमें रसूख के अहंकार में एक सिरफिरे ने दशमत के शरीर को दूषित किया था। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफी चाहता हूँ, ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। शिवराज ने दलित दशमत को शॉल और नारियल देकर सम्मानित किया और सरकार की साख पर लगे धब्बे को धोने की कोशिश की। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया, और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था। दशमत के साथ अन्याय किसी और ने किया था, लेकिन आज प्रायश्चित मुख्यमंत्री ने किया और लोगों को यह संदेश दिया कि उनके राज्य में सभी नागरिक एक समान हैं और उन्हें किसी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। शिवराज का एक दलित मजदूर के सामने पूरे प्रदेश के मुखिया के तौर पर माफी मांगना और उस दलित का चरण पखारना एक सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इस असामान्य घटना के पीछे सरकार के दामन पर लगे दलित दमन का दाग एक बड़ी वजह है। इसलिए शिवराज ने आज कोशिश की है कि किसी सिरफिरे की हरकत के कारण उनकी सरकार के चरित्र और लोक कल्याण की छवि कुर्बान ना हो सके। मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संग में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिलके अब जा रहे हैं घर। दशमत का मुख्यमंत्री आवास में स्वागत करने के बाद शिवराज दशमत के साथ स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे और उनके साथ पौधारोपण किया। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा
हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत में आदिवासियों के वोट अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में दशमत के साथ दुर्व्यवहार के मामले से विपक्षी खेमे को फायदा न हो, इसके लिए भी शिवराज ने पैर धोकर सरकार की छवि साफ करने की कोशिश की है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। सीधी कांड से जुड़ी तस्वीर जिसने भी देखी उसने इसे धिक्कारा। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा देखा गया। सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर उठने लगे। दलित सम्मान के मसले पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सामने आए और पीड़ित दलित के पैर धोए। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, पीड़ित के पैर धोकर क्या मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है? आइए देखते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। साथ ही सियासी हलचल के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद उसके खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने उसके गांव में जाकर उसका जो घर बना था, उसका जो अवैध हिस्सा था, उसको बुलडोजर से तोड़ा भी है। जिस दलित के साथ अमानवीयता हुई उसका नाम दशमत है, जिसने अमानवीयता की उसका नाम प्रवेश शुक्ला है। जैसे ही इस क्रूरता का वीडियो सामने आया, चौतरफा गुस्सा दिखने लगा। पीड़ित के गांव में भी लोगों में भारी नाराजगी देखी गई, विरोध प्रदर्शन होने लगे, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, आरोपी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। उस पर NSA लगा दिया गया है, उसके घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। आरोपी सलाखों के पीछे है। रसूख और अहंकार में चूर प्रवेश शुक्ला ने जो किया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक तरफ भारत अगले 25 सालों में विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी मानव जाति को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश के सीधी में जिस तरह से प्रवेश शुक्ला ने अमानवीय घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उस पर कड़ी कार्रवाई भी पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस घटना के बाद पीड़ित के गांव में भारी गुस्सा है। सीधी के इस गांव में महिलाएं सिर पर पल्लू और हाथों में चप्पल लेकर विरोध जता रही हैं। मामला दलित आदिवासी से जुड़ा होने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस गांव में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और जब बीजेपी विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। हालांकि बीजेपी विधायक कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को मौके से हटाने के लिए कह रहे थे, लेकिन नाराज दलित महिलाएं हो गई। इस घटना के बाद दलित आदिवासी समाज में गुस्से को देखते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाने लगी। प्रवेश शुक्ला को न केवल पकड़ लिया गया है बल्कि उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा दिया गया है। सरकार की तरफ से भी उसके खिलाफ सख्ती बरतने के संकेत दे दिए गए हैं। और ये संदेश भी शासन और प्रशासन को, दशमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है
कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दलित के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी पर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा करके उसे जेल भेज दिया है। आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त उसके साथ पुलिस के सलूक भर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सिरफिरे के जघन्य अपराध को देश का सभ्य समाज कितनी नफरत की नजर से देखता है। आरोपी प्रवेश शुक्ला फिलहाल जेल में है और उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे तो मिल ही रही है, साथ में उसके परिवार को सजा का भागीदार होना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से आदेश दिए जाने के बाद आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और उसके अवैध मकान के हिस्से पर बुलडोजर का एक्शन हुआ और मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। बेटे की करतूत की सजा के रूप में अपना आशियाना धूल में मिलता देखकर प्रवेश शुक्ला का परिवार सहमा हुआ सिसक रहा था। लेकिन दलित के खिलाफ महापाप करने वाले पर सत्ता का चाबुक चल रहा है और फिलहाल ये ठहरने वाला नहीं है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। सीधी कांड के बाद मसला केवल ये नहीं है कि आरोपी को सजा दी जाए, चैलेंज ये भी है कि लोगों के बीच सख्त संदेश जाए ताकि भविष्य में कभी कोई और ऐसी हिमाकत करने की जरूरत न करे। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, आरोपी के साथ पुलिस के बर्ताव में भी लोगों के लिए संदेश छुपा है क्या? अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके बाद ये सवाल हम उठा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर तब की है जब पुलिस मेडिकल के लिए ले गई थी आरोपी को और जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो पुलिस ने, एक पुलिसमैन ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ है और दूसरा पुलिसमैन उसे पीठ पर एक चपत भी लगाता है। दरअसल कोशिश यहां पर ये की जा रही है कि समाज के बीच एक मैसेज जाए, लोगों के बीच एक सख्त संदेश जाए, ये संदेश जाए कि कोई भी शख्स सपने में भी ऐसी कोई हिमाकत करने की जरूरत ना करे, जिससे उसका भी हाल ऐसा ही होगा। कानून के शिकंजे में वो आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक विश्वास कायम करने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कानून का राज यहां पर चलता है। अगर कोई कानून के दायरों को तोड़ेगा, किसी के साथ गलत व्यवहार करेगा तो फिर उसका यही सुलूक होगा। इस बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी देखिए। ट्राइबल यूथ के ऊपर पेशाब करने वाला वीडियो मंगलवार दोपहर को वायरल हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आए। उन्होंने कहा अपराधी अपराधी है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और देर रात 1:30 बजे परवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन परवेश शुक्ला की हेकड़ी देखिए, वो चौड़े होकर के पुलिस स्टेशन के अंदर आया, लेकिन सुबह होते होते परवेश शुक्ला की हेकड़ी उतर गई और मेडिकल के लिए जब उसे ले जाया गया तो पुलिस वालों ने उसके ऊपर 2-2 हाथ भी साफ कर लिए। कुछ जख्म दिखाई नहीं देते, उनकी छाप शरीर पर नहीं इंसान की रूह पर रह जाती है। दशमत ने जो झेला है वो ऐसा ही जख्म है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो रही है, कानून उसे सख्त सजा भी दे देगा, लेकिन कानून से इतर दशमत और उनके परिवार पर संवेदनाओं का मरहम भी लगाया जा रहा है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से क्या भरोसा दिलाया गया है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। गुरुवार सुबह पीड़ित व्यक्ति को सीधी से भोपाल लाया गया। भोपाल में उसे मुख्यमंत्री निवास पर शिवराज सिंह चौहान से मिलवाया गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका मुख्यमंत्री निवास पर उनके पांव धोकर स्वागत किया, उनसे माफी मांगी, उन्हें शॉल देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने एक पौधा भी लगाया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी हर कीमत पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। सीधी कांड को अमानवीयता और अत्याचार की प्रकाष्ठा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसी घटना थी वैसी प्रतिक्रिया इसे लेकर हुई। क्या समाज और क्या सियासत एक सुर में इससे लेकर आक्रोश दिखने लगा। सियासी पारा भी चढ़ चुका है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, पीड़ित आदिवासी को लेकर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम? सीधी की घटना ने विपक्षी कांग्रेस को प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा थमा दिया, लिहाजा कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस इस कांड को दलित अस्मिता पर चोट बता रही है तो शिवराज ने पीड़ित के पैर धोकर कांग्रेस के हमलों की धार कुंद करने की कोशिश की तो कमलनाथ ने इसे नौटंकी करार दिया।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो शर्मनाक घटना हुई वो एक सभ्य समाज की हरकत कहलाने के लायक नहीं है। हर तबके, हर वर्ग का व्यक्ति इस पेशाब कांड की निंदा कर रहा है, लेकिन सियासी दल इस अमानवीय घटना को भी आपदा में अवसर की तरह भुनाने की कोशिश में है। कहीं धरना दिया जा रहा है तो कहीं आरोपी के पुतले फूंके जा रहे हैं। कहीं कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कहीं आदिवासी संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। राज्य में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस इस घटना को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। कांग्रेस दशमत के साथ हुई घटना को आदिवासी अस्मिता पर चोट बता रही है। वो जानती है कि प्रदेश में आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, लिहाजा आदिवासियों की सरकार के प्रति नाराजगी उनकी चुनावी संभावनाओं को मजबूत कर सकती है। ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत का मुख्यमंत्री आवास में स्वागत किया, तिलक लगाए, शॉल ओढ़ाया और उनके पैर धोए। लेकिन कांग्रेस को दशमेश का स्वागत रास नहीं आया और उसने इसे नौटंकी करार दी। सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफी चाहता हूँ। ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। कांग्रेस दशमेश के पैर धोने को बीजेपी का डैमेज कंट्रोल बता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने इस घटना को समाज के लिए शर्मनाक करार दिया। जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात हैं। दरअसल इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जबकि उसके कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव की गर्मी शुरू हो जाएगी और इन चुनावों में आदिवासियों का वोट राज्य की सियासत में बेहद मायने रखता है। 2003 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली थी। 2008 और 2013 में बीजेपी के हाथ 31 सीटें लगी थी, लेकिन 2018 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। आदिवासी वोटरों के छिटकने के कारण ही बीजेपी को 2018 में 15 साल बाद विपक्ष में बैठना पड़ा था। ऐसे में आदिवासी वोटर्स जिस करवट बैठेंगे उसी करवट राज्य की सत्ता भी अंगड़ाई लेगी। ऐसे में दलित आदिवासी वोटरों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है और कांग्रेस इसी नाराजगी को भुनाने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासत में संकेतों और संदेशों के बड़े मायने होते हैं। सीधी कांड भी ऐसी ही एक घटना है जिसका सीधा कनेक्शन सीटों के समीकरण से है। लिहाजा सियासी तौर पर पार्टियां इसे अपने अपने नजरिए से देख रही हैं और अपने अपने तराजू में तौल रही हैं। मसला प्रदेश की आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों से सीधा जुड़ जाता है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, मध्य प्रदेश की सत्ता के लिए आदिवासियों का वोट कितना जरूरी है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में 22% आबादी आदिवासियों की है और उनके लिए विधानसभा में 47 सीटें आरक्षित भी की गई हैं। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी को इन 47 में से 31 सीटें मिली थी, जबकि बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी। साल 2013 के चुनाव में ठीक इससे उल्टा हुआ था, मतलब आदिवासियों का जो मध्य प्रदेश में वोट पा जाता है, भोपाल में उसी की सरकार बनती है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।